हेलो डियर फ्रेंड्स। आज मैं फिजिकल ज्योग्राफी पार्ट 4 क्वेश्चन आंसर के रूप में लाया हूँ एक वीडियो। उम्मीद है आप सभी लोगों की तैयारियाँ अच्छी चल रही होंगी और इस वीडियो से भी आप फ़ायदा उठाएं। ये काफ़ी लाभदायक फ्रूटफुल होगा ये आपके लिए, क्योंकि इसमें फिजिकल ज्योग्राफी के 25 सवाल 25 क्वेश्चंस और उसके आंसर दिए गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे लेवल के हैं। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल, व्हाट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट? महाद्वीपीय बहाव क्या है? आंसर इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट theory was proposed by Alfred Wegener in 1912. The theory deals with the distribution and the oceans and the continents. According to Wegener's continental drift theory, all the continents bear one single continental mass called a supercontinent. Pangaea and a mega ocean surrounded this supercontinent. The mega ocean is known by the name Panthalassa. Wegener published a paper explaining his theory that the continental land masses were drifting across the earth, sometimes flowing through oceans and into each other. He called this movement continental drift. तो महाद्वीपीय बहाव क्या है? महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत 1912 में अल्फ्रेड वेगनर द्वारा प्रस्तावित किया गया था। सिद्धांत महासागरों और महाद्वीपों के वितरण से संबंधित है। वेगनर के महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीप एक एकल महाद्वीपीय द्रव्यमान, जिसे सुपर महाद्वीप कहा जाता है, थे। पेंजिया और मेगा महासागर इस महाद्वीपीय से घिरा हुआ था। मेगा महासागर को पंथालसा के नाम से जाना जाता है। वेगनर ने अपने सिद्धांत की व्याख्या करते हुए एक पेपर प्रकाशित किया कि महाद्वीपीय भूभाग पृथ्वी पर बहती थी, कभी कभी महासागरों के माध्यम से, और एक दूसरे में जुताई करते थे। उन्होंने इस आंदोलन को महाद्वीपीय बहाव कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पेंजिया? पेंजिया क्या है? पेंजिया आल्सो स्पेल्ड Pangaea in early geological time, a supercontinent that incorporated almost all the land masses on Earth. Pangaea was surrounded by a global ocean called Panthalassa, and it was fully assembled by the early Permian epoch, some 299 million to about 273 million years ago. कहने का मतलब है कि पेंजिया क्या है? पेंजिया भी प्रारंभिक भूगर्भिक समय में एक सुपर कॉन्टिनेंट, जिसमें पृथ्वी पर लगभग सभी भूभाग शामिल थे। पेंजिया की वर्तनी थी। पेंजिया पंथलासा नामक एक वैश्विक महासागर से घिरा हुआ था। यह पूरी तरह से प्रारंभिक पर्मियन युग, लगभग 2299 मिलियन से लगभग 273 मिलियन वर्ष पूर्व द्वारा इकट्ठा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पैंथलासा? पैंथलासा क्या है? The Pangaea was surrounded by all sides of an extensive water mass called the Panthalassa or Primeval Pacific Ocean. पंथलासा क्या है? पैंथलासा है क्या पेंजिया, जो है चारों तरफ से एक व्यापक जल द्रव्यमान से घिरा हुआ था, जिसे पंथलासा या प्राचीन प्रशांत महासागर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज सी फ्लोर स्प्रेडिंग? समुद्र तल क्या फैला रहा है? समुद्र तल फैल रहा है। व्हाट इज सी फ्लोर स्प्रेडिंग? आंसर इज सी फ्लोर स्प्रेडिंग इज ए जियोलॉजिक प्रोसेस इन व्हिच टेक्टोनिक प्लेट्स, large slabs of Earth's lithosphere split apart from each other. Sea floor spreading and other tectonic activity processes are the result of mantle convection. Mantle convection is the slow churning motion of Earth's mantle. Convection currents carry heat from the lower mantle and core to lithosphere. Convection currents also recycle lithosphere materials back to the mantle. कहने का तात्पर्य है कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग एक भूगर्भिक प्रक्रिया है, जिसमें टेक्टोनिक प्लेट्स पृथ्वी के स्थल मंडल के बड़े स्लैब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। समुद्र तल का प्रसार और अन्य विवर्तनिक गतिविधि प्रक्रियाएं मेंटल संवहन का परिणाम है। मेंटल संवहन पृथ्वी के मेंटल की धीमी मंथन गति है।
संवहन धाराएं ऊष्मा को नीचे मेंटल और कोर से स्थल मंडल तक ले जाती है। संवहन धाराएं लिथोस्फेरिक सामग्री को वापस रिसाइकिल करती है। नेक्स्ट, व्हाट इज प्लेट टेक्टोनिक्स? प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है? प्लेट विवर्तनिक की क्या है? प्लेट टेक्टोनिक्स इन प्लेट टेक्टोनिक्स अर्थ outermost layer or lithosphere made up of the crust and upper mantle is broken into large rocky plates. These plates lie on top of a partially molten layer of rock called the asthenosphere. प्लेट विवर्तनिकी क्या है? प्लेट टेक्टोनिक्स में पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या लिथोस्फीयर क्रस्ट और ऊपरी मेंटल से बनी बड़ी चट्टानें प्लेटों में टूट जाती है। प्लेटें चट्टान के आंशिक रूप से पिघली हुई भारत के ऊपर स्थित होती है, जिसमें एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। ड्यू टू द कन्वेक्शन ऑफ द एस्थेनोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, द प्लेट्स मूव रिलेटिव टू ईच अदर एट डिफरेंट रेट्स फ्रॉम 2 to 15 centimeters 1 to 6 inches per year. This interaction of tectonic plates is responsible for many different geological formations such as Himalayan mountain range in Asia, the East Africa Rift, and C. Andes fault in California, United States. एस्थेनोस्फीयर और लिथोस्फीयर के संवहन के कारण प्लेटें एक दूसरे के सापेक्ष अलग अलग दरों पर प्रति वर्ष 2 से 15 सेंटीमीटर 1 से 6 इंच तक चलती है। टेक्टोनिक प्लेटों की यह बातचीत प्लेटें टेक्टोनिक्स की ये प्रोसेस कई अलग अलग भूवैज्ञानिक संरचनाओं के लिए जिम्मेदार है, जैसे कि एशिया में हिमालय पर्वत श्रृंखला, पूर्वी अफ्रीकी और कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन एंड्रियास फॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज माउंटेन बिल्डिंग? What is mountain building? Answer is the geological processes such as tectonic plate movement and volcanic activity by which mountains are formed. Answer is mountain building क्या है? इसका आंसर है भूगर्भीय प्रक्रियाएं जैसे टेक्टोनिक प्लेट आंदोलन मूवमेंट, प्लेट टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट एंड और ज्वालामुखी गतिविधि से जिससे पहाड़ बनते हैं उसे माउंटेन बिल्डिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच शेप डिस्क्राइब्स ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सी? कौन सी आकृति हमारे आकाश गंगा का वर्णन करती है? ए बैरेड स्पाइरल गैलेक्सी इज ए स्पाइरल गैलेक्सी विद ए सेंट्रल बार शेप्ड structure composed of stars. Bars are found in about half of the spiral galaxy. Barred spiral आकाश गंगा एक सर्पिल आकाश गंगा है, इसमें तारों से बनी एक केंद्रीय पट्टी का आकार की संरचना होती है। सभी सर्पिल स्पाइरल आकाश गंगाओं में से लगभग आधे में बार पाए जाते हैं। Next question is, what are the two significant major arms are contained by the Milky Way? मिल्की वे द्वारा निहित दो महत्वपूर्ण प्रमुख कौन सा आर्म्स है? आंसर इज द मिल्की वे हैज टू मेजर आर्म्स, द पर्सियस आर्म एंड द स्कूटम सेंट्रस आर्म. There are also two minor arms and two smaller spurs. Earth, our sun, and the rest of our solar system is embedded within the Orion spur. The Orion arm is located between major arms, Perseus and Sagittarius. आंसर है मिल्की, इसका कहने का मतलब है मिल्की की दो प्रमुख भुजाएं हैं, पर्सियस आर्म और स्कूटम सेंट्रस आर्म. दो छोटे हथियार छोटे स्पर्श भी हैं. पृथ्वी, हमारा सूर्य और हमारा शेष सौरमंडल ओरियन स्पर में अंतर्निहित है. ओरियन भुजाएं प्रमुख भुजाओं पर्सियस और धनु के बीच में स्थित है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सोलर फ्लेयर्स? सोलर फ्लेयर्स क्या है? A solar flare is an intense burst of radiation coming from the release of magnetic energy associated with sunspots. Flares are our solar system's largest explosive events. They are seen as bright areas on the sun and they can last from minutes to hours. सोलर फ्लेयर सनस्पॉट से जुड़ी चुंबकीय ऊर्जा की राही से आने वाले विकिरण का एक तीव्र विस्फोट है.
फ्लेयर्स हमारे सौरमंडल की सबसे बड़ी विस्फोटक घटनाएं हैं। उन्हें सूर्य पर उज्ज्वल क्षेत्रों के रूप में देखा जाता है और वे मिनटों से घंटों तक रह सकते हैं। आई थिंक वन क्वेश्चन इज लेफ्ट हियर। व्हाट इज बिग बैंग? बिग बैंग क्या है? Violent explosion about 13.7 billion ago, which is referred to as Big Bang, led to huge expansion. This continues even today. In the process, some of the energy was transformed into matter forms. Big Bang theory लगभग 13.7 अरब साल पहले एक हिंसक विस्फोट जिसे बिग बैंग कहा जाता है के कारण विशाल ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। यह सिलसिला आज भी जारी है। इस प्रक्रिया में कुछ ऊर्जा पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कोरोनल मास ऑब्जेक्शंस? कोरोनल मास इजेक्शन क्या है? कोरोनल मास इजेक्शंस आर लार्ज एक्सपल्शंस ऑफ प्लाज्मा एंड मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द सन्स कोरोना। दे कैन इजेक्ट बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कोरोनल मटेरियल एंड कैरी एन एम्बेडेड मैग्नेटिक फील्ड फ्रोजन इन फ्लक्स दैट इज स्ट्रॉन्गर देन द बैकग्राउंड सोलर विंड। इंटरप्लैनेटरी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ Siemens coronal mass ejection can jostle Earth's magnetic fields, creating currents that drive particles down towards Earth's poles. It happens when the motion of the sun's interior controls its own magnetic fields. कोरोनल मास इजेक्शन सूर्य के कोरोना से प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र के बड़े निष्कासन पदार्थ हैं। ये अरबों टन कोरोनल सामग्री को बाहर निकाल सकते हैं। ये एक एम्बेडेड चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स में जमे हुए ले जा सकते हैं, जो पृष्ठभूमि सौर पवन इंटरप्लैनेटरी चुंबकीय क्षेत्र की ताकत से अधिक मजबूत है। एक सीमी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों को धाराएं बना सकता है, जो कणों को पृथ्वी के ध्रुवों की ओर ले जाती है। यह तब होता है जब सूर्य के आंतरिक भाग की गति अपने स्वयं के चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा सवाल, with what factors Earth orbital velocity around the sun varies? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का कक्षीय वेग किन कारकों से बदलता है? The factors are shape of Earth's orbit and Earth's distance from the sun. As the sun moves close to the sun, its orbital velocity increases and decreases as it goes farther from the sun. As we know that in elliptical orbit, a body takes equal orbital area in equal interval of times. कौन से फैक्टर पे अर्थ का ऑर्बिटल वेलोसिटी सन के चारों तरफ बदलता है? आंसर इज पृथ्वी की कक्षा का आकार और सूर्य से पृथ्वी की दूरी इसके कारक है। जैसे जैसे पृथ्वी सूर्य करीब आती है, सूर्य से दूर जाने पर इसका कक्षीय वेग बढ़ता है और घटता जाता है। जैसे कि हम देखते हैं, ये अंडाकार कक्ष में एक पिंड समान समय के अंतराल में समान कक्षीय क्षेत्र का पता लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इंडिकेट्स व्हेन द अर्थ क्रॉसेस द टेल ऑफ ए कॉमेट? जब पृथ्वी धूमकेतु की पूंछ को काटती है तो यह क्या दर्शाता है? It indicates the possible site of a meteor shower. A meteor shower is a celestial event in which a number of meteors are observed to originate from one point in the night sky. यह उल्का बौछार की संभावित दृष्टि को इंगित करता है। उल्का बौछार एक खगोलीय घटना जिसमें कई उल्काएं रात के समय में एक बिंदु से विकीर्ण होती है या उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर सनस्पॉट्स? सनस्पॉट्स क्या है? सनस्पॉट्स आर टेम्पररी phenomena on the photosphere of the sun. They may affect the climate on Earth by changing the solar output received by the Earth. सनस्पॉट सूर्य के धब्बे सूर्य के प्रकाश मंडल पर अस्थायी घटनाएं हैं। वे पृथ्वी पर प्राप्त सौर उत्पादन को बदलकर पृथ्वी पर जलवायु को प्रभावित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फास्ट रेडियो बर्स्ट? फास्ट रेडियो बर्स्ट क्या है? दे आर फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ द स्काई आउटसाइड द मिल्की वे गैलेक्सी। ए फास्ट रेडियो बर्स्ट इज हाई एनर्जी एस्ट्रोफिजिकल फेनोमेना ऑफ अननोन ओरिजिन मैनिफेस्टेड एज ए ट्रांजिएंट रेडियो पल्स लास्टिंग ओनली ए फ्यू मिलीसेकंड्स।
ये भास्ट रेडियो बर्स्ट आकाश गंगा के बाहर आकाश के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। एक तेज रेडियो विस्फोट अज्ञात उत्पत्ति की उच्च ऊर्जा खगोलीय घटना जो कि कुछ मिलीसेकंड तक चलने वाले क्षणिक रेडियो पल्स के रूप में प्रकट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर कोरोनल एक्सप्लोजन? कोरोनल विस्फोट क्या है? इट प्रोड्यूसेस लार्ज रेडिएशंस एंड पार्टिकल्स व्हिच मे सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द एटमॉस्फेयर ऑफ द स्टार। If flare from such an explosion reaches Earth, it can damage electrical equipment and power. It is an unusually large release of plasma and magnetic field from the solar corona. The plasma is released into the solar wind. इसके मायने हुए यह बड़े विकिरण और कण उत्पन्न करता है जो तारे के वातावरण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। अगर इस तरह के विस्फोट से पृथ्वी तक ये पहुंचता है तो ये बिजली के उपकरण और बिजली को नुकसान पहुंचा सकता है। ये सौर कोरोना से प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र के असामान्य रूप से बड़ी प्रोसेस है। ये प्लाज्मा को सौर हवा में छोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन? उर्स मेजर नक्षत्र क्या है? उर्स मेजर इज द लार्जेस्ट नॉर्दर्न constellation and third largest constellation in the sky. Its brightest stars form the Big Dipper asterism, one of the most recognizable shapes in the sky, also known as the Plough. Ursa Major constellation lies in the northern sky. Its name means the Great Bear or the largest bear in Latin. The smaller bear is represented by Ursa Minor. Ursa Major is visible throughout the year from most of the northern hemisphere and appears circumpolar above the mid-northern latitudes. उर्स मेजर आकाश में सबसे बड़ा उत्तरी नक्षत्र और तीसरा सबसे बड़ा नक्षत्र है। इसके सबसे चमकीले तारे बिग डिपर शुद्ध ग्रह बनते हैं जो आकाश में सबसे अधिक पहचाने जाने योग्य आकृतियों में से एक है जिसे हल के रूप में जाना जाता है। उर्स प्रमुख नक्षत्र उत्तरी आकाश में स्थित है। लैटिन में इसका नाम महान भालू या बड़ा भालू है। छोटे भालू का प्रतिनिधित्व उर्स माइनर द्वारा किया जाता है। उर्स मेजर द्वारा पूरे उत्तर गोलार्ध में पूरे वर्ष दिखाई देता है और मध्य उत्तरी अक्षांशों के ऊपर सर्कपोलर दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पोलर स्टार? पोलर स्टार क्या है? ध्रुव तारा क्या है? पोलर स्टार इज a rough indicator of the direction towards the geographic North Pole. North Star has a property of remaining in a fixed position throughout the course of the night and its use in celestial navigation. It is virtually fixed and its angular elevation can also be used to determine latitude. ध्रुव तारा भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर दिशा का संकेतक है, अच्छा संकेतक है। उत्तर तारे में रात भर एक निश्चित स्थिति में रहने और आकाशीय नेविगेशन में इसके उपयोग का कारक होता है। यह वस्तुतः निश्चित है। इसके यूनियन कोण का उपयोग अक्षांश को निर्धारित करने के लिए भी किया जा सकता है। Which planets have rings around them? किन ग्रह के चारों ओर वलय है? Jupiter, Saturn and Uranus have rings around them. These are belts of small debris. The rings appear to be created by dust thrown off by impacts on small moons. किन ग्रहों के चारों ओर वलय है? बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों वलय है। यह छोटे मलबे के बेल्ट है। ऐसा प्रतीत होता है कि वलय छोटे चंद्रमाओं पर प्रभाव से फेंकी हुई धूल से बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन एज वी सी ए फ्लैश ऑफ लाइट व्हेन मेटेराइट्स कम नियर अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप इट? क्या कारण है जब उल्का पिंड पृथ्वी के पास आते हैं और उसे गिरा देते हैं तो हमें प्रकाश की एक चमक दिखाई देती है। The small pieces of rocks which move around the sun are called meteorites. Air-induced friction borne by meteorites. Sometimes these meteorites tend to drop upon it. During this process, due to friction with the air, they had heated up and burned. It causes flash of light. Sometimes a meteor, without being completely burnt, falls on the earth and creates a hollow. चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य की चार चक्कर लगाते हैं उल्कापिंड कहलाते हैं। उल्कापिंडों द्वारा वहन किया जाने वाला वायु प्रेरित घर्षण, कभी कभी ये उल्कापिंड उस पर गिर जाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान
हवा के साथ घर्षण के कारण वे गर्म हो जाते हैं और जल जाते हैं। यह प्रकाश की चमक का कारण बनता है। कभी कभी यह उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी गिरता और होलो खोखला गड्ढा बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच नेचुरल रिसोर्सेज एमिट इंफ्रासाउंड वेव्स? कौन से प्राकृतिक स्रोत इंफ्रासाउंड तरंगों का उत्सर्जन करते हैं? आंसर इज meteors, exploding volcanoes and earthquakes. Acoustic waves with very low frequencies that are inaudible to the human ear are called infrasound. उल्का, विस्फोट ज्वालामुखी, विस्फोटक ज्वालामुखी जो ज्वालामुखी विस्फोट करते रहता है। भूकंप, बहुत कम आवृत्तियों वाला ध्वनिक तरंगे जो मानव कान के लिए अश्रव्य है, इंफ्रासाउंड कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस इफ द अर्थ बिकम्स हेवियर? सॉरी, यदि पृथ्वी भारी हो जाए तो क्या होगा? आंसर इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ में इंक्रीज। पृथ्वी भारी हो जाए तो क्या होगा? पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण कारण त्वरण बढ़ सकता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ जाएगा पृथ्वी की सरफेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेरेस्ट्रियल एंड जोवियन प्लैनेट्स आर लार्जली डिफरेंशिएटेड ऑन द basis of loss of atmosphere from the former. Which characteristics of terrestrial planets enable this loss of atmosphere? स्थल और जोवियन ग्रहों को पूर्व से वायुमंडल के नुकसान के आधार पर काफी हद तक विभेद किया जाता है। स्तरीय ग्रहों की किन विशेषताओं ने वायुमंडल के नुकसान को संभव बनाया है? ड्यू टू नियरनेस टू सन, सूर्य के निकट होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच प्लैनेट्स आर मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम? कौन से ग्रह हाइड्रोजन और हीलियम से बने हुए हैं? आंसर इज जुपिटर एंड सैटर्न। द लार्जेस्ट गैस जायंट प्लैनेट्स आर मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। यूरेनस एंड नेपच्यून, द आइस जायंट प्लैनेट्स आर मेड ऑफ substances that have high melting points. All the planets have almost circular orbits, lie within the ecliptic, which is nearly flat disk. Venus and Uranus are two planets that rotate clockwise. बृहस्पति और शनि सबसे बड़ा गैसीय ग्रह हाइड्रोजन और हीलियम से बने हैं। यूरेनस और नेपच्यून बर्फ के विशालकाय ग्रह उच्च गलनांक वाले पदार्थों से बने होते हैं। सभी ग्रहों की लगभग गोलाकार कक्षाएं अंडाकार के भीतर होती है जो लगभग एक सपाट डिस्क है। शुक्र और यूरेनस दो ग्रह हैं जो दक्षिणावर्त घूमते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ। उम्मीद है आपको अच्छा पसंद आया होगा। मैंने हिंदी इंग्लिश में कोशिश किया दोनों में समझाने के लिए, जो इंग्लिश समझते हैं इंग्लिश के लिए, जो हिंदी समझते हैं हिंदी के लिए, दोनों समझते हैं दोनों के लिए। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। आप हमें कमेंट करें किस तरह का वीडियो चाहते हैं, किस टॉपिक वीडियो चाहते हैं। मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो को पूरा करने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल बटन को प्रेस करें ताकि ये हमारा वीडियो आप तक जल्दी से जल्द पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।